देखो फॉर्म ग्रुप्स ऑफ टू एंड एस्टिमेट दिस थिंग, ठीक है। इसको पिपेट कर लो, पता है ना, अब तक तो समझ आ गया होगा। कितना कितना 1000 माइक्रोलीटर क्या है, दिस इज योर वर्किंग रिएजेंट क्या है, और ये क्या, सीरम सैंपल। ये कितना डलेगा, स्टार्ट करो, दो दो का ग्रुप बनाओ, स्टार्ट करो। एक सेकंड, रुक जा रुक जा, इसको इधर रखो, सैंपल इधर रखो, तुम सारे इधर आओ। हम्म 21 to 35। बनाओ, दो दो का ग्रुप बनाओ बेटा, वो रहा वर्किंग रिएजेंट, वो रहा सैंपल, पिपेट करो जल्दी। नहीं, अरे बेटा इसीलिए होता है, धीरे धीरे अब आ जाएगा। अब देख तेरे एप्रन में जितने वो होंगे ना बैक्टीरियल और वो जितने, सबका सेल मेम्ब्रेन का लाइसिस हो जाएगा ये रिएजेंट से। ठीक है बेटा, दिस इज योर वर्किंग रिएजेंट, दिस इज योर सैंपल, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ टू। एप्रन का है, जाओ फॉर्म ग्रुप्स ऑफ टू एंड स्टार्ट पिपेटिंग, ठीक है। बात नहीं, क्या स्पेक्ट्रो में थोड़ी लेंगे, सेमी ऑटो में लेंगे। स्पेक्ट्रो में क्या एस्टिमेट किया आज तक बता। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रो एंड दिस सेमी ऑटो। ये भी तो वही यूज कर रहा है। स्पेक्ट्रो नहीं यूज करता बेटा, एक्सपायर्ड किट है बेटा, थोड़ा किट पुराना है, इट टेक्स टाइम, इसीलिए तो तू वहां है और हम यहाँ हैं। आगे जाके देखेगा बेटा, किताब में बहुत कुछ लिखा है। ঠিক আছে
কি কি ক্লিনিক্যাল হবে তার সেটা লেখোগা খাতাতে, এর রেসপেক্টে ক্লিনিক্যাল গুলো লেখোগা, যাও এটা রেখে দিয়ে যাও। হ্যাঁ, এর রেসপেক্টে যে ক্লিনিক্যাল হবে সেটা লেখো, যাও নাও। তিনশো চুড়ে মনে থাকবে তো? ঠিক আছে, যাও এখানে রাখো। নেক্সট। बोलो ना, नॉर्मल रेंज बोलो। 200 क्या? तो वो कौन बोलेगा? ठीक है, नहीं लेगा। हाँ হ্যাঁ, তবে না ক্লিনিক্যালটা লিখতে পারবে। নরমাল রেঞ্জ বলো। তোমার রোল নাম্বার 5 না? অনেক বেশি এসছে, স্যাম্পল অনেক বেশি তুলেছো। ঠিক আছে। ये बाबा रे, पहले क्यों प्रेस किया? दाঁড়াও, पहले डालना है ना, उसके बाद प्रेस करना पड़ेगा। नाउ करो, वेट। हाँ, তুমি জলদি में क्यों है? না এখানে করো। তোমাদের এস্টিমেশন হয়ে গেছে কি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। बस 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 बस, और नहीं और नहीं और नहीं। রয়ে যাবে। और नहीं बेटा, और नहीं। तुम दोनों का रोल नंबर क्या है? तुम दोनों क्या रोल नंबर है? हो गया एस्टिमेट? बैठो आप। नेक्स्ट। कितना रिजल्ट है? कितना? बाप रे, এত স্যাম্পল তুলেছো, ज्यादा सैंपल उठ गया तुम्हारा। क्या रोल नंबर है? तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल क्या रोल नंबर है तेरा? हाई हेलो है। ठीक है, आज तो एब्सेंट लगेगी, आज तो बहुत हो गया। आज पानी सर के नॉर्मल ऊपर रेंज निकाल बताओ। ही दिया बस। आपकी क्या नाम है? ना? हाँ? कितना है, कौन सा एस्टिमेशन है ये? कितना कितना एनालाइट एस्टिमेट कर लिया बेटा अभी तक? 8 या 10 एनालाइट एस्टिमेट कर लिए अभी तक। बेटा कितना आंसर है? रखो रखो यहाँ पर। नेक्स्ट। कितना बोलो, इसमें कितना बोलो, जोर से बोलो, नॉर्मल रेंज কত বলো? और जोर से। আপ টু 200 mg per dl है ना? তো এখানে যেটা আছে তোমাদেরকে হচ্ছে হাই স্যাম্পল, হাই ভ্যালু স্যাম্পল দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, क्या তাই জন্য आया তোমরা ये ক্লিনিক্যালটা লিখতে পারো। ঠিক আছে। व्हाट इज योर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन फॉर নরমাল दिस রেঞ্জ थिंग? নয়, নরমাল রেঞ্জ অ্যাকচুয়াল क्या? হাই যেটা সেটা খাতায় লেখা আছে। এখানে তোমাদেরকে যে Hyper? স্যাম্পল দেওয়া আছে সেটা হাই ভ্যালু আছে, 200 থেকে বেশি আছে। ঠিক আছে। हाइपर आवाज नहीं आ रही बेटा। ঠিক আছে। आ रही, नेक्स्ट। समझ आ रहा? पहले हाइपर बोल बस, पहले डालना है ना, जोर से उसके बाद बोल। प्रेस करना है। हाँ, अब निकली ना आवाज। हाँ, अब ऐसा ही आगे बोल दो। पूरे छोटो। हाँ, बाप रे, ये तो कॉम। ये सब चीजें बेटा यही से सैंपल सिखानी कहाँ है? पड़ती है हम लोग को। सैंपल ही नहीं है, ये कलर का। तू उधर ही चले जा, दोबारा एस्टिमेट कर ले। हंस रहा है? हैं? कितने मार्क्स थे तेरे इंटरनल में? ये कलर कहाँ है? सैंपल नहीं है। किसका? मैंने रिएजेंट डाला सैंपल। सैंपल नहीं डाला है क्या? डाला तो था पर उसमें डाला ही नहीं। इसको फिर से करो। मेहनत कर ले बेटा, नहीं तो इस बार सच में हंसी आएगी फिर। जैसे खुशी के आंसू होता है ना, वैसे फिर दुख की हंसी भी होती है। सर नहीं बोला तो मैं कर। दुख में हंसी भी बहुत ठीक है, आती तुम है। जो वैल्यू आया है वही बोलेंगे। ठीक है। अभी भी हंस रहा है गधे, मैं मजाक नहीं कर रहा। नॉर्मल रेंज आया है। ठीक है, थोड़ा जाओ। सीरियस हो जाए यार। हाँ, 200 का नॉर्मल दादा। होता है ना। दादा जोर से, थोड़ा सा और वॉल्यूम। हाँ, इसका प्रोबेबल कॉज क्या होता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस
अच्छा एक्सप्लेन करो हाउ जॉन्डिस रियली नई बात है यार एक्सप्लेन जॉन्डिस कैसे जा डायबिटीज तो इज अ वेरी वैलिड आंसर बट व्हाई जॉन्डिस কে বাকি আছো আর কে বাকি আছো ও ওটা ওই ऐसे 300 मार्क्स नहीं 350 मिलेंगे থেকে बॉस 400 क्लिनिकल अगर मैंने কাছাকাছি। कितनी बार कहा अगर 320 10 থেকে मार्क्स का 450 क्वेश्चन है हाँ 9 ঠিক मार्क्स आर আছে फॉर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन you have to explain each and everything in সবার clinical এস্টিমেশন interpretation হয়ে গেছে তো एस्टिमेशन हो गया वो आपसे सबका खाली नाम थोड़ी सुनने ठीक आ है रहे हैं वो आपसे पूछेंगे that why it is rising falling how it is correlated with that thing नाम सुनने कोई नहीं आता बेटा বলো রেকর্ড হলেই বা বলো can you tell some other বলো reason অন্য কথাই বলো কি টিপস দেবো ভালো করে पता है পড়াশোনা बात করো करता है যেগুলো করাচ্ছে ইভেন আর স্যার পরীক্ষার আগে বলেও দেবেন হয়তো why যে কি কি থেকে আসতে পারে সেগুলো দেখো তোমাকে যদি 5টা করায় রাইট 5টা করে সেখানে হয়তো স্যার 3টে বলবেন যে अच्छा একটু any ভাবনা other করে reason সেই बेटा মধ্যে আসবে সেই 3টেই হয়তো ये तो দেবে दो बड़े कार्डिनल তারপর তুমি দুটো করতে reasons হবে हो এরকম ঠিক আছে যেগুলো স্যার বলবেন সেগুলো করে নিও এবার আমি থাকলেও আমাকেও মানে আমাকে नेफ्रोटिक ওটাই ফলো सिंड्रोम में করতে হতো আমাকে হয়তো कोलेस्ट्रॉल বলে দিতে क्यों হতো যে এই बढ़ेगा 3টে করবে বুঝতে পেরেছো প্র্যাকটিক্যালটা এটুকুই এবার থিওরি তো সবই করতে হবে তোমাদের বেস্ট অফ লাক হ্যাঁ তাই আপনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি Liver? জানবেন ম্যাম আপনি তো বেটার ল্যাব হ্যাঁ আমার তো हाँ এগুলো নিয়ে কাজ আপনার তো এইসব নিয়ে हाँ বলছেন হ্যাঁ আমাদের তো একটা ছোট্ট পার্ট আপনার তো এটাতেই হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভালো আপনি इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा হ্যাঁ ঠিক আছে যেটা How? তোমাদের তো এটা বেশি that is what I want to know কে বলছে ম্যাম কোথায় অ্যাপ্লাই করেছে বলুন what is the reason behind your thesis সবাই চলে গেলে আমাদের কি হবে না, না, आपकी बात তোমাদের ठीक তো है আসবে- ওরা থাকবে আমি চলে क्या? যাচ্ছি একটা বন্ড তৈরি Loss of albumin? টেক্স মান ठीक more globulin but how that is correlated with high cholesterol not cholesterol high cholesterol I want to know that ওরা বেশি হেল্প করে হুম টিচার থেকে বেশি ভালো করে ওরা এক্সপ্লেন করে হুম, টিচারটা তো আপনার পর্যন্ত করেন স্যার ভালো আছে हाँ, 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 हर बार इधर बैठता है इधर बैठ के बच जाएगा হুম। क्या नाम আসবে কেউ হয়তো দেখবে ভালোই হবে हाँ, भी सही। ভালো করে পড়াশোনা করো ঠিক আছে আমি কোথায় যাচ্ছি মান মালদা যাচ্ছে কি বললো कितने रिंग होते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल में কথা শেখ कितने रिंग होते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल के কি स्टेप्स করে ওই গ্রুপে সব লেখে নাকি না গ্রুপে না আমি কথাবার্তাতে যে জানা যায় देख बनवाएगा तुझसे तुम्हें कोई क्या नहीं बोला? स्टेप से ठीक तुम्हें यूजी क्या लेवल पे नहीं बनवाते लेकिन इतना जरूर पूछता है बेटा दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन यूजी क्या पीजी में नहीं बनवाएंगे যাই হোক হ্যাঁ মালদা लेकिन रिंग तो पता होना चाहिए यार कितने होते हैं বাংলাদেশ তো অনেক বন্ধুরা আছে क्या? হতে পারে ফিউচারে আশা করছি ঠিক আছে পড়াশোনা করো ভালো করে। बोलो ऐसा मत करो यार थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो पेंटागोनल रिंग्स कितने होते हैं बेटा 5 मेंबर्ड रिंग कितने होता है एक और बाकी सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसे रहता है बेटा कोलेस्टेरॉल एस्टर कैसे कोलेस्टेरॉल एस्टर फ्री कोलेस्ट्रॉल कम रहता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज्यादा रहता है ये इतना गंदा टॉपिक है ना बेटा इतना ज्यादा गंदा टॉपिक तू क्या जब तेरी जगह मैं होता था ना मैं भी नहीं पढ़ता था मुझे इतनी नफरत थी इससे लेकिन हमारे पास एक सेविंग ग्रेस होती थी पता है क्या तुम्हारे पेपर होते 2 हमारा होता था 1 तो you can safely leave some topics and still easily sail through with good marks तुम नहीं बचोगे बेटा क्योंकि अब पेपर 2 हो गए हैं वेटेज बढ़ जाता है ना वो जिस भी पेपर में आएगा बेटा उसका वेट उसमें बड़े वेटेज के साथ आएगा मतलब पढ़ना पड़ेगा एनी अदर क्लिनिकल रीजन बेटा वो तो कंडीशन है मैं पूछ रहा हूँ व्हाई इट इज हैपनिंग जैसे डायबिटीज मेलाइटिस बहुत वैलिड आंसर है ठीक हाइपोथायराइडिज्म नहीं मेटाबॉलिज्म में एक पढ़ते हैं शायद एक डिजीज होता है नाम नहीं याद आ रहा उसका एक होता है लिपिड से रिलेटेड ही होता है देखना उसे मेटाबॉलिज्म में एक है एक डिजीज उसमें भी बढ़ता है अच्छा व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड अप टू 200 mg per day अप टू
और इससे भी बढ़िया बात बेटा, बिटवीन 149 to 199 mg पर DL, ये डिजायरेबल लिमिट होती है। व्हाई इट इज डिजायरेबल? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ हार्मफुल थिंग इन इटसेल्फ बेटा। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो वो भी खतरनाक होता है। व्हाई? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर माइलिन शीथ। माइलिन शीथ नहीं बनती बेटा उसके बिना, स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बनते, बाइल सॉल्ट नहीं बनते। समझ आई बात? यस, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन, इसीलिए इट हैज अ डिजायरेबल लिमिट। अच्छा, इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस? क्या क्लिनिकल कंडीशन होती है बेटा अगर बढ़ जाए तो? बहुत बहुत कॉमन होता है, पता होना चाहिए। क्या नाम होता है उसका? क्या बोलता है उसे? ए से नाम होता है बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, यस। ज्यादातर किस में होता पता? कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ज्यादातर होता पता? विच इज जनरली अफेक्टेड। जनरली कौन सी ज्यादा मतलब वो होती है इफेक्ट, पता है? कोरोनरी आर्टरी नहीं पड़ी बेटा, कोरोनरी सर्कुलर दो होता है, ऐसे लेफ्ट और राइट दो ब्रांचेस निकलती है। कौन सी ज्यादा अफेक्टेड होती है? लेफ्ट वन इज मोर अफेक्टेड। व्हाई? क्योंकि जनरली ज्यादातर लोगों में ये देखा जाए, अराउंड 65 to 70% पीपल, मोर ब्लड इज सप्लाइड वाया द लेफ्ट ब्रांच। 10 to 15% लोग होते हैं बेटा जिनमें राइट ब्रांच से ज्यादा सप्लाई होता है, और 20 to 25% लोग होते हैं जिनमें दोनों से बराबर सप्लाई होता है। अब ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय दिस। इनमें सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम होते हैं, क्योंकि जहां से तेरा 70% ब्लड सप्लाई जा रहा है वहां ब्लॉकेज होगी तो खतरा ज्यादा है ना बेटा। इसलिए जनरली लेफ्ट में ब्लॉकेज ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में लेफ्ट से सप्लाई ज्यादा होता है। याद रखना, काम आएगा। प्रिंसिपल बोलो बेटा। अच्छा नहीं, आप बोलो, आप बोलो प्रिंसिपल जोर से। कोलेस्टेरॉल, हाँ ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक, हाँ तो फर्स्ट स्टेप में क्या एंजाइम था? हाँ ठीक है, आगे बोलो। हाँ, कोलेस्टेरॉल ऑक्सीडेज, फिर बस। पेपर में मैं नहीं आऊंगा याद दिलाने बेटा, फिर मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कहोगे सर मार्क्स कैसे कटे। ध्यान से दिमाग लगा के, पता है सब चीज आपको, ठीक है, उसको यूटिलाइज करो। नहीं पता हो तो नहीं लिखते, समझ आता है बेटा। पता होता है उसके बाद भी नहीं लिखते तो ज्यादा दुख होता है, आपको भी और हमको भी। कोलेस्ट्रॉल के फ्रैक्शंस पता है बेटा कितने कितने होता है? लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शंस पता है बेटा? सी से नाम होता है, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका क्लिनिकल पढ़ो बेटा। देखो क्लिनिकल किस किस का इंपॉर्टेंट है? यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन ग्लूकोज का क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये बहुत सर में दर्द करता है, लेकिन ग्लूकोज का फिर भी थोड़ा फॉलो थ्रू हो जाता है, इन दो का नहीं हो पाता बेटा, खासतौर पे यूरिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल इज सेकंड वर्स्ट। अभी आगे जाके एलडीएल और एचडीएल भी एस्टिमेट करेंगे। व्हाट इज फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन? व्हाट इज फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन? फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन बाबू, फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन। अच्छा, फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन किस लिए यूज होती है बेटा?
इट इज यूज टू एस्टिमेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। कौन सा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और ये कब होता है? जब आपके पास टीजी का वैल्यू होता है, एचडीएल का वैल्यू होता है बेटा, तब आप उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। पढ़ो बेटा, वासुदेवन खोलो, उसमें लिखी हुई है फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन, बहुत अच्छे से लिखी हुई है। आता ना बेटा टीजी अपॉन 3, ट्राइग्लिसराइड अपॉन 3। कितना आंसर आ रहा? अरे कितना कितना? अरे बेटा जोर से बोलना। क्या लगता है पेशेंट किससे सफर कर रहा? भूल जाओ, अभी कार्डियोवास्कुलर पे मत जाओ बेटा, पहले रिपोर्ट देखो और बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। अरे व्हाट इज द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिपोर्ट? कितना है? 356 है ना। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। अब क्या कहोगे इस रिपोर्ट को देख के? अब इसके प्रोबेबल कॉजेज बताओ क्या होते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, सबने पढ़ाई छोड़ रखी है। बोलो बोलो, प्रोबेबल कॉजेज क्या? हाउ? तो उससे लिपिड के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? हाई तो ग्लूकोज हो रहा है, तेरा क्या हाई आया? कोलेस्ट्रॉल। ये चमत्कार कैसे होगा? बोलिए, जोर से बोल बेटा। व्हाट इज कॉजिंग हाइपरलिपिडीमिया? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी एक बीमारी या एक सिंड्रोम होता है। हट, एड्रिनल कॉर्टेक्स का होता है वो? यार क्या बात कर रहे हो, तो किडनी का होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑफ किडनी। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। ऐसा अनर्थ मत कर मेरे भाई। कैसे? वही तो पूछ रहा हूं मैं बेटा। नाम बोलने से कुछ नहीं होगा until you cannot explain that thing बेटा। किसमें कह रहा? For what? Can you name any other reason बेटा? Why in diabetes mellitus? That is what I am asking. No, 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 no. नहीं। Do you know what is type 2 diabetes mellitus? पढ़ा है? क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में? एक बार जरा रिकॉल करके बताओ मुझे दोबारा। बिल्कुल सही। बस नहीं, इट कैन नॉट एंटर इनटू द सेल ड्यू टू फॉल्टी ग्लूट रिसेप्टर्स। तो जब तक बेटा सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से होगा? ग्लाइकोलाइसिस तो बेटा सेल के अंदर हो रहा है ना। और हाई ग्लूकोज कहाँ है? ब्लड में, बाहर। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से होगा? अब बताओ, अब बोलो बेटा। ये होता है बेटा, छोटे छोटे गैप्स होता है ना, ये ऐसे पकड़ में आते हैं। यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड आई एम टेलिंग टू ईच एंड एवरीवन। खाली बस मेरा या इनका मत सुनो, सबका सुनो बेटा, कौन आदमी क्या मिस्टेक कर रहा है। ठीक है? बोलिए, व्हाई इन हाइपोथायराइडिज्म? किस किस के घर में डायबिटिक पेशेंट्स है ना? तो घर में जब उनका रिपोर्ट जाता है तो बेटा लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट भी लगता है ना उनका। क्यों लगता है? वाई लिपिड प्रोफाइल? और बहुत पीरियोडिक लगता है, हर 45 डेज से 90 डेज में लगाना ही पड़ता है लिपिड प्रोफाइल। राइट? कहाँ पढ़ा है ये? आप बोलता है यार सच में, कहाँ पढ़ा है ये? कौन सा किताब, कौन सा जर्नल बेटा, कहाँ पढ़ा है ये? याद नहीं, ऐसी मन में आया, माय ओन हाइपोथेसिस बोल दो। हाँ? अरे ऐसे मत बोला कर भाई। एक्सेस लिपिड ग्लूट 2 को डैमेज कर, ग्लूट 4 को डैमेज कर देगा। क्या बोलता है यार? नहीं, पढ़ के आ बेटा।
तो सबसे बेसिक चीज होती है बेटा, तो डायबिटीज में भी पढ़ाई जाती है, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में भी पढ़ाई जाती है, अब कोलेस्ट्रॉल में भी आ रही है। 3 जगह पढ़ाने के बाद भूल गए। अरे इन केस ऑफ डायबिटीज mellitus I'll tell you, listen to me very carefully. What happens? Glucose fails to enter into the cell. ठीक? अरे मैंने सुना, वही कह रहा हूँ, उसको भी जाके बेटा पढ़ना, अभी इनकम्प्लीट है बहुत। ठीक है, अभी डायबिटीज के लिए सुन बेटा, वो इम्पोर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म पे तो इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डायबिटीज पे हर साल रिपीट हो रहा ही है, उसको सुन लो। इसलिए ग्लूकोज फेल्स टू एंटर इनटू द सेल। ठीक है, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस बेटा, सेल स्टार्ट्स टू स्टार्व आउट। सेल को एनर्जी तो चाहिए। व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी? लिपिड्स। Then excessive lipolysis occurs in where? Adipose tissue. As a result, what will happen? Cholesterol or lipid level in blood increases. और क्योंकि लिपिड को बेटा मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं लगता, इसीलिए लिपिड बहुत फ्रीली यूज हो सकता है। अब समझ आया? टाइप 1 में ये होता है बेटा, टाइप 1 का कार्डिनल सिम्टम क्या होता है? लो और नो इंसुलिन लेवल। ठीक, एंड इंसुलिन लेवल्स और इंसुलिन हार्मोन एक्ट एज इनहिबिटर टू हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। यानी कि जितना इंसुलिन होगा ना बेटा, उतना हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनहिबिटेड रहेगा, यानी कि उतना लिपिड कम टूटेगा। अब टाइप 1 में क्या है बेटा, या तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉकेज है, या वो बन ही नहीं रहा है। As a result, there is no insulin, and hormone sensitive lipase is going on like anything. मतलब उसको रोकने वाला अब कोई है ही नहीं, तो वो जी भर के बेटा लिपिड तोड़ता जा रहा है, इसीलिए वहां पे लेवल ज्यादा होता है। And for the same reason you see ketosis there. Ketosis is more prone in type 1 diabetes mellitus as compared to type 2 diabetes mellitus. इसका रीजन भी यही होता है बेटा, low insulin level, high activity of hormone sensitive lipase. More lipase means more ketone bodies बेटा generated. ठीक है, मेहनत करो यार, एक हर चीज को बेटा कोऑर्डिनेट करके चलो। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा बेटा गैप्स होता है ना आपके नॉलेज में, पता होता है आप लोगों को, लेकिन उसको थोड़ा ब्रिज आउट करने का कोशिश करो। ठीक है, पता है आप सब, थोड़ा सा उसे ब्रश अप करो। किसी का कोई क्वेरी? चल बेटा, नॉर्मल लेवल बता दे कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का, और फिर जाओ। हाँ, एक्चुअली वी शुड नॉट कॉल इट नॉर्मल लेवल, वी शुड कॉल इट डिजायरेबल लेवल। इसको बेटा डिजायरेबल लेवल बोलता है, होता है 149, 150 से 199 तक। डिजायरेबल क्यों होता है? क्योंकि इससे कम हो जाए तो भी हमें दिक्कत होती है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज raw material for a number of things required in body. Bile salts, क्या? Steroid hormones, vitamin, activated form of vitamin D, myelin sheath, borderline। हाँ, पहले ये नहीं होता था, अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि उसको बॉर्डरलाइन मान लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बस बेटा एक रेंज है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, और खाने पीने का बेटा वो क्वालिटी तो बचा नहीं जो पहले हुआ करता था। ठीक, इट इज ऑल्सो गेटिंग एडल्ट्रेटेड। क्या? बहुत चीजें हुई हैं, सो इसीलिए वो एक बॉर्डर लाइन की एक रेंज बना दी गई। उससे डायबिटीज का अगर आप कोरिलेट करो ना, इफ समवन इज प्री डायबिटिक, देयर इज अ हाई चांस दैट ही विल डेवलप डायबिटीज। बट इफ समवन इज इन दैट बॉर्डरलाइन रेंज ना, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मतलब वो अनकंट्रोल्ड में चला जाए कुछ, ही कैन रिटर्न बैक टू नॉर्मल स्टेट आल्सो। लेकिन इसको बस ये कहता है कि अभी आप थोड़ा सा येलो जोन में हो, वापस आ जाओ, अपनी हरकतें सुधार लो।
थोड़ा चलना फिरना शुरू करो। बाकी जो है भैया उनको बुला दो। बाकी दो कहाँ? बाकी दो कहाँ? 41 to 50। कितना आंसर है? आज तो दोनों की एब्सेंट लगेगी बेटा, तेरी भी और तेरी भी। और बता आंसर उसे। अब उसकी लग जाएगी प्रेजेंट बेटा, तेरी ही एब्सेंट लगेगी। बहुत वो है, मदद करना बहुत कीड़ा है। क्या रोल नंबर है? क्या? अरे क्या रोल नंबर है? 46। तो बेटा तेरी गई आज। कितना आंसर है? कितना ज्यादा लिया तुमने सैंपल बेटा? मैं तो बता रहा हूँ पिपेट करते टाइम ज्यादा ले लिया। कितना है? तेरी भी एब्सेंट लगेगी। क्या रोल नंबर है? तो उसके अच्छा वो यूनिट नहीं बोला, तू भी नहीं बोलेगी, ठीक है। अब क्या फायदा? क्या रोल नंबर है? क्या रोल नंबर है बेटा? कितना एस्टिमेट किया है बेटा अभी तक? एक बात बताओ। चलो गिनो कि क्या क्या एस्टिमेट किया, बोलो। सबसे पहले क्या किया? क्या क्या किया? अरे बोलो क्या क्या एस्टिमेट किया बेटा लैब में? और कम से कम 8-10 एनालाइट एस्टिमेट किए हैं बेटा, ठीक। हर बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता है यूनिट बोलो। इतना लंबा रोप कोई नहीं देता बेटा, आज तो एब्सेंट ही लगेगी। अब जब रिकॉर्ड में एक एब्सेंट जाएगी ना, फिर आप यूनिट कभी नहीं भूलोगे। फिर यूनिट याद आएगी ए। चलो बोलो नॉर्मल रेंज क्या होती है बेटा कोलेस्ट्रॉल? विच इज मोर, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल? So LDL cholesterol is more. It is approx 120 mg per dl. एचडीएल कितना होता है? LDL is about 60 mg per dl. So, ज्यादा होता है थोड़ा सा, it's equal or less to 60 to 80। 60 to 80 mg per dl. किन क्लिनिकल कंडीशंस में बेटा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है? जैसे आपका कितना आंसर है? हाँ, तो ये कब होगा बेटा? व्हेन इट इज पॉसिबल। अरे वो तो मुझे भी पता है हाइपरलिपिडीमिया, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है। आई एम आस्किंग द रीजन बिहाइंड द हाइपरलिपिडीमिया। इतनी देर से क्या कर रहे थे? चल बेटा मैं तुझे एक और चांस देता हूँ, ठीक। मुझे एक रीजन बता दे एक्सप्लेनेशन के साथ। आई विल अवॉर्ड यू योर अटेंडेंस बैक, प्रॉमिस। हाउ? बेटा सुना सुना ही नहीं, सब समझ नहीं आ रहा है तो जोर से बोले, आगे आ जाए। ओके, नो 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 नो, आर यू टॉकिंग अबाउट टाइप 1 और टाइप 2? देयर इज नो इंसुलिन डेफिशिएंसी इन टाइप 2 बेटा। चलो टाइप 1 एक्सप्लेन कर कुछ। ओके, पूरा नहीं आ रहा आंसर। So in the case of diabetes mellitus, there is a increased level of glucose in the bloodstream and देयर इज, increased level of glucose. ओके, Due to which there will be acetylcholine will be increased. जोर से बोल यार। Acetylchoenzyme will increase. And व्हाई? because glucose is there in the blood, हाँ, the high amount, and ultimately it will convert to the pyruvate and then हाउ इट विल कन्वर्ट टू पायरुवेट? by the process of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बेटा?
कहाँ होता है? in cell. तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा पा रहा है, अगर चला जाता तो डायबिटीज क्यों होती? वो तो बाहर ही इसलिए पड़ा है क्योंकि बंदे को डायबिटीज है। टाइप 2 में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज इज सिटिंग आउटसाइड द सेल, इट कैन नॉट एंटर इनसाइड, इसीलिए तो वो डायबिटिक है बंदा। अब बता ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? बनेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन वो किसी अलग चीज से और किसी अलग वजह से, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेहनत नहीं कर रहे हो तुम। कैन यू कंप्लीट द आंसर? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इंक्रीज, एसिटाइल को इंक्रीज नहीं होगा बेटा, that will lead to ketosis, that's a separate thing. I am asking about why cholesterol level will rise. ठीक है, चलो मैं मान लूंगा, ऐसे वैसे तो बहुत मिस्टेक्स हैं आपके आंसर में, पर ओवरऑल डायरेक्शन इज राइट, तो पढ़ लेना इसे घर जाके, ठीक है।